हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो है चैप्टर नंबर 13 करेंगे। 13 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, स्टडी कराऊँगा और बहुत ही अच्छे से तरीके से आपके बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो हमारे पास क्या कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। भाई हमारे पास भुजा 7 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक 7 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। ये तो क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, तो ये 7 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सारे ऊपर ऊपर भी 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई भुजा 7 सेंटीमीटर वाली घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला, ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। इस अर्धगोले का हमें अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, फिर इस अधिकतम व्यास क्या होता है, इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सीधी बात करते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। भाई घन की भुजा हो जाएगी। ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो बहुत ध्यान से देखना। ये इस तरह से हेमिस्फीयर बना है ना, हेमिस्फीयर तो ऐसे ही बना है ऊपर ऐसे, ये तो ये 7 सेंटीमीटर ऊपर का, ये पूरा 7 सेंटीमीटर ना, है ना। अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं तो उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, अपना रेडियस होता है। थोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे तो फिर ये भी रेडियस होता है। और आर प्लस आर यानी कि डी बराबर हमारा क्या होता है, पूरा हमारा टोटल 2r क्या होता है, पूरा आर प्लस आर करें, इसको जोड़ते हैं, यानी कि डी पूरा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा डी कहलाता है। तो हमारा ये अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, पूरा डी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो आई बात समझ में, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई। तो यानी कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास लिखेंगे, अर्धगोले का लिखना है आपको, कॉपी में लिखना है उतार के, अर्धगोले का अधिकतम व्यास इज इक्वल टू घन की भुजा यानी कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या, साइड्स ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर। भाई ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर, तो यानी कि घन की भुजा हमारे पास कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, सीधे सीधा हमने अर्धगोले का अधिकतम व्यास निकाल लिया, तो हमारे पास डी बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब हमें अगर रेडियस की कहीं पर जरूरत पड़ी तो हमारे पास रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी व्यास की, यानी कि 7/2। और रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी, ठीक है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अब सीधा सीधा। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताओ आप, मुझे तो साफ साफ दिख गया। तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो टोटल सरफेस यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ हमारा कितना होता है, सूत्र इसका 6a²। सीधी बात है भाई, घन का संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया हमारा 6a²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी कि कवर्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर हमारा कितना होता है, 2πr²। अरे बहुत ध्यान से देखो ना, गोले का, अगर गोले की बात करें, गोला, ये गोला है, गोला का वक्र पृष्ठ हमारा 4πr², तो अर्धगोले का आधा हो जाएगा, यानी कि 2πr² हो जाएगा हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर उसे कहते हैं, स्पेयर किसे कहते हैं, गोले को कहते हैं, हेमिस्फीयर किसे कहते हैं, अर्धगोले को कहते हैं। तो ये हमारा 2πr² क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, याद रखना आज से 2πr²। और वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल यानी कि अर्धगोले का वृत्तीय आधार जो इस प्रकार से बना हुआ है, वृत्तीय आधार इस तरह से, तो वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल यानी कि सर्कल की टाइप में है, तो ये उसका एरिया भी कितना होगा, πr² होगा। तो हम ऊपर उसमें से क्या कर रहे हैं, πr² माइनस कर रहे हैं, ठीक है भैया, ठीक है जी। तो 6a², थोड़ा हट लेता हूँ, तो 6a² यही लिख देते हैं, नीचे लिख दें, सही रहेगा। तो 6a², 2πr² में से πr² के हमारे पास πr² बचेगा स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कितना है भाई, ये हमारा ए जी तो है, ये
हम मतलब ए हमारा क्या है, भुजा है, घन की भुजा है, क्यूब की साइड है, तो ए हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का होल स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रख लो। रेडियस हमारे पास अर्धगोले का 7/2 और 7/2 ही रहेगा। और बहुत ध्यान से देख लो, तो इसे हम 7 स्क्वायर अपॉन में 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर से बहुत ध्यान से देखना, 7 का स्क्वायर कॉमन आ गया, ऊपर से 7 का स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 22 अपॉन में 7 और 1/4, है ना। समझ में आई बात भाई। 7 का स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 6 प्लस यहाँ पर 22 अपॉन में 7 बचा, यहाँ पर बचा 1/4, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर भी होगा, तो नीचे मैंने लिख दिया 1/2, 1/4 लिख दिया, सॉरी 1/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास भाई कितना आएगा, 1/4 ही तो आएगा। बस वही बात तो कह रहा हूँ। तो इसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है। आपको कॉपी में उसी लाइन के नीचे लिखना है, ठीक है। 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है, 6 प्लस यहाँ से इसे काटते हैं तो हमारे पास 11 अपॉन में 7 अपॉन में 1/2, यानी कि 14, 11 अपॉन में 14, 6 अपॉन में एलसीएम लेना आता है। 14 की मल्टीप्लाई 6 में, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, 14 की मल्टीप्लाई 1 में, तो एलसीएम ले लेंगे 49। 14 की मल्टीप्लाई 6 में तो हमारे पास 14 6 84 होता है, प्लस 11 अपॉन में 14, दैट्स इट 49। यही लिखे क्या, यही लिख देते हैं 49 अपॉन में 14 लिख देते हैं, और 95, 84 प्लस 11 95, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14। अब 95 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं, 95 की मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2। तो जब 95 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो हमारे पास, बहुत ध्यान से देखना, 7 पंजे 35, हासिल लग गई 3, 7 नम्मा 63, 64 65 66, तो 665 अपॉन में 2 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 से हम 665 को भाग देते तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, है ना। बिल्कुल क्लियर है, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, सॉरी 4, 2 दूनी 4, तो बचा है 1, तो पॉइंट लगेगा 10, 2 पंजे 10, काटने पर हमारे पास कितना आ रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, यहाँ से पहले मैंने ये पूरा करा, फिर ये करा, फिर ये उतार लो, फिर ये उतार लो, ये उतार लो, फिर इसके बाद ये कर लो, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद फिर ये हमारा टोटल आंसर हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करा हमने, हमें कह रहा था मैक्सिमम जो है डायमीटर निकालो अर्धगोले का, है ना, हेमिस्फीयर का, तो क्या हो जाएगा भाई, घन की भुजा हो जाएगी, सीधी बात है। फिर उसके बाद हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ठोस किसे कहते हैं, सॉलिड, मतलब ठोस का मतलब यहाँ पर सॉलिड नहीं है, यहाँ पर ठोस का मतलब है जो बच रहा है हमारे पास, वो क्या कहलाता है, हमारा एक ठोस कहलाता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का लग जाएगा, अर्धगोले का कवर्ड सरफेस एरिया लग जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। यार सिंपल बात है। उसके बाद हमने क्या करा, जो है वैल्यू में जो है हमारे पास रेडियस पता है 7/2, हमारे पास ए की वैल्यू पता है 7 है, हमने क्या करा, वैल्यू डाल दी और आंसर हमारा आ गया कि 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बिफोर दैट पॉज एट दैट वीडियो, नोट इट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल याद करो, है ना। बहुत ध्यान से देखो, हिंदी की लैंग्वेज पकड़ो, उसे मैथमेटिकली वे में हमें यहाँ पर बनाना है, सीधी बात। तो भाई क्या करा, ये कह क्या रहा है क्वेश्चन करने वाला हमसे, क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। क्लियर मैच्योरिटी है ना, फिगर में पूरी क्लियर मैच्योरिटी है भाई। हमारे पास एक क्यूबिक कोई ब्लॉक है, उसके अंदर से उसको काट के हेमिस्फीयर बना रखा है, मतलब गोलाकार अर्धगोलाकार गड्ढा कर रखा है कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष हमें जो बच रहा है ठोस उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधी बात तो क्या है, जो गिवन
कंडीशन है वो यहाँ पर पुट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। तो कर रहे हैं भाई, गिवन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन हमारे पास जो जो चीज़ गिवन है स्टूडेंट्स उसको हम करेंगे, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो है ना। तो ये कह रहा है घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाएंगे कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। गिवन मतलब लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास इज इक्वल टू घन का एक किनारा। तो इसे लिख देना गिवन। गिवन भाई अर्धगोले का व्यास बराबर है घन का एक किनारा। क्वेश्चन कहने वाला ये तो कह रहा है कि भाई अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, तो हमें शेष जो हमारा जो ठोस बच रहा है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई अर्धगोले का व्यास अगर मैं डी मान लो, घन का किनारा अगर मैं ए मान लो, तो डी बराबर ए हो गया। और हमें क्या पता है कि भाई डायमीटर हमारा क्या होता है, दुगना होता है रेडियस का। अरे चेक कर लो भाई, एक सर्कल बनाए अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अपना रेडियस होता है, थोड़ा सा और आगे बढ़े फिर रेडियस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, आर प्लस आर कर लेते हैं इज इक्वल टू डी। डी तो बनता हमारा, यानी कि डी बराबर हमारा कितना होता है, 2r होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यानी कि डी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 2r इज इक्वल टू ए। अगर r की वैल्यू कहीं रखनी होगी तो a/2 है ना। तो d की जगह d बराबर a हो गया हमारा, यहाँ पर लिखते हैं आराम से। तो d की जगह 2r लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए। यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालना चाहोगे इट इज़ इम्प्लाइज, यानी कि अगर r की वैल्यू निकालना चाहोगे तो a/2। अब आगे देखते हैं हम, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा, घन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वही बात, अर्धगोले का माइनस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। भाई शेष ठोस क्या बच रहा, घन का वक्र पृष्ठ पूरा आ जाएगा वक्र पृष्ठ में सामने सामने का, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ में पूरा यहाँ पर जुड़ जाएगा। सामने सामने वक्र पृष्ठ का मतलब सामने सामने का पूरा, मतलब इतना। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ में ये पूरा जुड़ जाएगा, और इसमें से हम सर्कुलर पार्ट को घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठ हमारा कितना होता है, 6a² स्टूडेंट्स, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हमारा कितना होता है, 2πr²। बहुत बार बचा चुके हैं आपको, 2πr², 2πr² माइनस का वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल यानी कि πr²। तो फिर 6a² प्लस 2πr² में से πr² का तो हमारे पास सिर्फ πr² बचा है ना। थोड़ा सा इस साइड से लिखते हैं अब हम। तो फिर ध्यान से देखना, 6a², हमें इस बार वैल्यू कोई गिवन नहीं है भाई। पिछली बार वैल्यू गिवन थी भाई, घन हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो इस बार कुछ भी गिवन नहीं है। तो गिवन नहीं है तो भाई सीधा ऐसे ही चलेंगे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही चलते हैं। तो पाई को पाई रहने दो, पाई को पाई रहने दो, पाई लिख दो थोड़ा, पाई ये रहा पाई। और रेडियस हमारे पास कितनी है, a/2 है ना। तो a/2 की होल स्क्वायर हो जाएगी। r इज इक्वल टू मेरे पास a/2 रिलेशन निकाला था मैंने, निकाला था ना। तो 6a² प्लस πa²/4। तो इसके आगे लिखते हैं यहाँ से a²/4 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, यहाँ से a²/4 कॉमन ले लेते हैं। तो a²/4 मैंने जब कॉमन लिया तो मेरे यहाँ पर कितना बचेगा, 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। या लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर हो गया अपना। देखो ना यहाँ से अगर a² को a²/4 कॉमन ले लूँ, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6
देखो अंदर अगर ये जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन में 4 अपॉन में 24 प्लस पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4, 4×6 = 24। तो यार वही बात तो है, 6a² प्लस पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4, तो बिल्कुल सही है। तो अपना ए स्क्वायर अपॉन में 4 24 प्लस पाई है ना। अगर हम अपना आंसर चेक करते हैं, आंसर देखते हैं अगर हम एनसीईआरटी पे, तो हमारा आंसर मैच करते हैं। हमारा आंसर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या है 13.1 का क्वेश्चन नंबर। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर कुछ ऐसा भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन में 4 पाई प्लस 24, बात तो एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार और तो कुछ नहीं, वो कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के किनारे के बराबर है, तो व्यास डी बराबर ए हो जाएगा। डी बराबर हमारा 2r होता है, तो 2r बराबर ए हो जाएगा, यानी कि r बराबर a/2। तो हम शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, घन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ माइनस का वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, सीधे सीधे हमने घन का वक्रपृष्ठ हमारा क्या होता है 6a², अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हमारा 2πr² माइनस का वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल हमारे पास माइनस का πr² भाई 2πr² में से πr² गया तो हमारे पास बचा कितना πr², तो यानी कि 6a² प्लस पाई। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी यहाँ से a/2, तो a/2 रख देंगे है ना, तो 6a² प्लस पाई a/2 की होल स्क्वायर है ना दिस। अगली लाइन में इसको स्क्वायर खोला तो a स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से हमने a स्क्वायर अपॉन 4 को मान लिया, तो यानी कि 24 a स्क्वायर अपॉन 4 को मान लिया, तो 24 प्लस पाई, यानी कि a स्क्वायर अपॉन 4 तो पाई प्लस 24, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मेटल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।